हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सारिका इन अमेरिका। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप मेरी वीडियो देखने के लिए आते हो और आप इतना सारा प्यार देते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। यार आज की ये वीडियो ना बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आप मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो कि मैं अमेरिका कैसे आई, मुझे अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, मैंने क्या पढ़ाई की है और यहाँ आके मैंने कैसे एडजस्ट किया, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। आज मैं आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। शायद आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, आपको वो रास्ता भी समझ में आए। और यहाँ आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, तो इस वीडियो को देख के आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपके सारे कमेंट्स का पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ और मैं डिटेल में रिप्लाई भी करती हूँ, बट कई बार कुछ कमेंट्स मिस हो जाते हैं। मैंने देखा कि आप कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हो कि कमेंट का रिप्लाई नहीं आया। बिलीव मी, मैं कोशिश करती हूँ चाहे मैं वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट्स का रिप्लाई करके आपसे किसी ना किसी तरह से कनेक्ट करूँ। तो आप जैसे जैसे वीडियोस देखते हो ना, कभी कभी मैं आपके कमेंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो किसी वीडियो में एड्रेस कर देती हूँ। तो जस्ट आप थोड़ा सा समझना और बाकी मैं एनीवेज जब भी आप कमेंट करोगे मैं रिप्लाई करूँगी, चाहे थोड़ा सा लेट हो सकता है बट आई विल डेफिनेटली डू। सो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल ऑनेस्ट वाला। एंड लेट्स स्टार्ट इट। या चलो फिर शुरुआत करते हैं मेरी क्वालिफिकेशन से। आप बहुत बारी पूछते हो कि मैंने सिर्फ बैचलर्स किया है या मास्टर्स भी किया है, क्या मेरी पढ़ाई है, कहाँ से मैंने पढ़ाई की है कि अमेरिका आने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने बैचलर्स किया है, मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग BE मैंने किया है, 4 साल का कोर्स होता है और मैंने ये किया है इंडिया में, हरियाणा स्टेट में, फरीदाबाद से। फरीदाबाद इज़ एक्चुअली माई प्लेस, मैं वहाँ पे ही पली बड़ी हूँ और वहीं पे मैंने अपनी पूरी एजुकेशन की है, स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी टू बैचलर्स। और बैचलर्स मैंने, जो मेरी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है वो MDU से है, मतलब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बैचलर्स ही है। मैंने मास्टर्स करने का एक बार ही सोचा था पर ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं की और कोशिश भी नहीं की, तो बस वो प्लान रखा ही रह गया। और अब जब बात कर ही रहे हैं पढ़ाई की तो मैं ये भी बता देती हूँ कि मैं एक एवरेज टाइप ऑफ स्टूडेंट थी स्कूल टाइम में, तो मतलब बिलो एवरेज भी कह सकते हो किसी किसी क्लास में और मोस्टली में एवरेज काइंड ऑफ। बट कॉलेज में मैं बहुत अच्छा करती थी, कॉलेज में मेरा काफ़ी अच्छा था क्योंकि पता नहीं कैसे, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी ना तो ज़्यादा फोकस हो गया था स्टडीज़ पे, तब मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे। लेकिन स्कूल टाइम में मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ती थी। अब इंजीनियरिंग हो गई, पढ़ाई हो गई, फिर मेरे को जॉब मिली। तो मैंने फाइनल ईयर में, जब मेरा फाइनल ईयर हो गया था, शायद जून में फाइनल एग्जाम्स हुए थे और सितंबर 17 को मैंने ज्वाइनिंग की थी अपनी फर्स्ट जॉब की। और मतलब शायद 1 महीने पहले लगी होगी उससे, बट यही है कि मैं खाली नहीं बैठी थी। जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग हुई तभी मेरी प्लेसमेंट हो गई थी और ये प्लेसमेंट हुई थी जॉइंट कैंपस, कई सारे कॉलेजेस की एक साथ में प्लेसमेंट हुई थी और उसमें मेरे कॉलेज से सिर्फ 16 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और उनमें से एक मैं थी। तो खुशी तो बहुत थी, मतलब ज़िंदगी में पहली जॉब लगी थी और पढ़ाई करके, और वो भी मार्केट भी इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, तो वो वाली फीलिंग्स और मतलब उस टाइम पे पेरेंट्स को कैसा फील हुआ था वो सारी चीज़ें मतलब दिल में हैं और मैं ही याद कर सकती हूँ, या मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा मेरे इंटरव्यू में मेरे साथ में गए थे। तो जब वो इंटरव्यू में गए थे तो जब मैं वापस आई, मेरे को उन्होंने ऑफ़र दे दिया, मैं इतनी खुश और मैं रो पड़ी और मेरे पापा भी मतलब पहली बार रो गए मेरे सामने। इट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। यार पहली जॉब, राइट। खैर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो जब मेरी जॉब वहाँ पे लगी तो ठीक है, शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया था कि जो काम मैं वहाँ पे कर रही हूँ उसका बाहर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब बाहर उसे कोई नहीं पूछेगा और शायद मुझे कहीं और अपॉर्चुनिटी भी ना मिले। तो जब आप जस्ट पढ़ाई करके कहीं पे जाते हो ना काम सीखने, लाइक कोई जॉब करते हो, तो फोकस करो, आप चीज़ों को समझो एक बारी। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि स्कूल से जब कॉलेज में आता है बच्चा तो कॉलेज का एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। सेम चीज़ होती है जब कॉलेज से जॉब में जाते हैं तो भी थोड़ा टाइम लगता है। आपको कॉर्पोरेट कल्चर समझना है, आपको समझना है कि हायरार्की में काम कैसे होता है और यू नो हाउ यू कैन नेविगेट द थिंग्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मतलब आप मीटिंग्स में जाते हो, आपको किस तरह से मीटिंग्स को गो थ्रू करना होता है, कैसे आप मीटिंग्स में अपने आप को प्रेजेंट करते हो, बहुत सारी चीज़ें, राइट। सिर्फ काम ही नहीं है, वहाँ पे आप ये स्किल्स भी डेवलप करते हो अपनी पहली जॉब में, प्लस काम भी करते हो। तो ठीक है, मैंने 2-2.5 साल चीज़ें सीखी, समझी, मुझे समझ आया सब कुछ। एंड देन मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कंपनी चेंज कर दी
और जब मैंने कंपनी चेंज करी फिर उसके बाद फाइनली 2018 में मैं अमेरिका आई। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं अमेरिका आई थी तो मैं अपनी कंपनी के थ्रू आई थी। बेसिकली मैंने अपनी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी है, मैंने वहाँ पे एक जॉब पे अप्लाई किया था जो जॉब अमेरिका में थी। मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद मुझे जॉब ऑफ़र मिला और मेरी कंपनी ने मेरा वीज़ा स्पॉन्सर किया। मैं 2018 में L1 वीज़ा पे आई थी यहाँ पे। बहुत सारे तरीके होते हैं अमेरिका आने के और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। आप जाके वो वीडियो देखना और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछना। बट मल्टीनेशनल कंपनी में आप कैसे अप्रोच कर सकते हो अपने मैनेजर को, क्या पूछ सकते हो, वो भी उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हो। मैं भी क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी तो मैंने भी वही प्रोसेस फॉलो किया था। मैनेजर से पूछो कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है और फिर उन पे काम करो और फिर अपने आप को प्रिपेयर करो इंटरव्यूज़ के लिए और आगे प्रोसेस में जाओ। तो यही सब मैंने किया था। जब मैं अमेरिका आई 2018 में तो मैं ऑलरेडी मैरिड थी, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं आ पाए थे क्योंकि वो वहाँ पे बिज़नेस करते थे और मैं जॉब के थ्रू यहाँ पे आई थी। बिज़नेस कैसे संभालेंगे यहाँ से, और पहली बार मैं आ रही हूँ तो मतलब कैसे क्या सेटअप करना है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल रॉ थी, मतलब खुला मैदान था, सब कुछ बिल्ड करना था। तो मैं अकेले आई थी यहाँ पे और मैं काफ़ी टाइम यहाँ पे अकेले रही हूँ अमेरिका में। तो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली, प्रोफेशनली मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे फॉर श्योर। मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि अगर मैं सिर्फ इंडिया में रहती, क्योंकि मैंने आपको बताया है राइट कि मैं पली बड़ी फरीदाबाद में हूँ, मैं एक दिन भी अपने घर वालों के बिना नहीं रही शादी से पहले, तो शायद मैं इतना नहीं सीखती। क्योंकि जब हम घर में रहते हैं तो काफ़ी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं होती बाहर किसी की परवाह करने की, घर वाले हमारे लिए सब कुछ कर देते हैं, बहुत आसान होती है ज़िंदगी, मैं यही कहूँगी। क्योंकि मैंने वो भी देखा है और मैंने ये साइड भी देखा है और मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम देखा है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल घर वालों के साथ और जैसे घर वाले बोलें वैसे कर लेना एंड ऑल दैट, मम्मी पापा को सब कुछ मम्मी पापा के हिसाब से ही कर लेना। लेकिन यहाँ पे मतलब जब मैं आई तो आप ये देखो कि अकेले भी, बट इंडिया में ही किसी जगह पे नहीं, ऑल टुगेदर यूएस में, जहाँ पे घर वाले एकदम से आ भी नहीं सकते, उन्हें खुद भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, लोग सब नए हैं, तो कोई एडवाइस भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा है। बट ऑनेस्टली मैं थैंकफुल हूँ कि भगवान ने मुझे एक्सपीरियंस दिया, क्योंकि इसके आई थिंक लाइफ में सीखना ज़रूरी था और भगवान ने ये सिखाया। और कोई इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, अच्छा ही रहा, मुझे अच्छे लोग मिले यहाँ पे। 2018 में जब मैं अमेरिका मूव हुई थी ना, तो मेरी मोटिवेशन पैसा नहीं थी, मेरी मोटिवेशन थी एक नई लाइफ एक्सप्लोर करना। क्योंकि ऑलरेडी मैं इंडिया में अच्छा खासा कमा रही थी, कोई मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं था, मेरी दोनों फैमिलीज़ बहुत अच्छा कर रही थी, बट मुझे था कि मुझे एक नया वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, मुझे देखना है कि चीज़ें यहाँ पे कैसे होती हैं। और 2013 में मैं ऑलरेडी यहाँ पे आई थी 3 हफ्ते के लिए, सेम फीनिक्स में, तो मुझे पता था कि लाइफ कैसी है यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, क्या कैसे होता है। तो इसलिए मेरा आप कह सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं आई थी यहाँ पे। डेफिनेटली पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पैसा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वो प्राइमरी फैक्टर नहीं था उस टाइम पे। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है कि मैंने क्या पढ़ाई की है, कहाँ से की है, कैसे मेरी पहली जॉब लगी, कैसे मैं अमेरिका मूव हुई, मैं अमेरिका क्यों मूव हुई, सब चीज़ें राइट। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, और भी आपको कुछ जानना है मेरे बारे में तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। बाकी जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा है, वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं राइट। पर्सनली, प्रोफेशनली यहाँ पे जैसे कोई जानता नहीं था, कोई था नहीं नोन, तो यहाँ पे शुरू से सब फ्रेंडशिप्स वगैरह ये सब एक्सप्लोर करना, ये भी एक रोलर कोस्टर जर्नी रही है। और प्रोफेशनली यहाँ पे कैसे काम होता है, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, और यहाँ पे मतलब कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, कैसे हम सब लोगों के साथ काम करते हैं, तो वो सब मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। आप इस वीडियो पे मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाली वीडियो कैसी लगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।